महिलाओं पे दुष्कर्म की घटनाएं 25,000। अभी 2 दिन पहले अलवर भिवाड़ी में जो घटना हुई थी एक नाबालिग के साथ, जिसमें 8 लोग जिन्होंने लगातार उस नाबालिग को रेप किया, उसका वीडियो वायरल किया, अभी तक उनमें से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये क्या हो रहा है राजस्थान में? कहां है इनकी सरकार और कहां है इनका एडमिनिस्ट्रेशन? उसके बाद आज ही सांगानेर में 2 जगहों पर 2 बालिकाओं पे एसिड फेंका गया और उन दोनों जो बालिकाएं थी उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं था। वो सड़क पे चल रही थी, अपने कोचिंग सेंटर से आ रही थी और उन पे एसिड अटैक हुआ। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, ये हालत है आज राजस्थान की। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन इन बच्चियों को, इन महिलाओं को न्याय दिलाएगा? इनकी जो पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कहते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन क्या हमारी राजस्थान की बेटियां उनके लिए लड़की नहीं है? उनके बारे में कौन सोचे? जब उनकी बात आती है तो ये कहां चले जाते हैं? तो जिस तरह से राजस्थान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, महिलाओं पे दुष्कर्म, हमारे नाबालिगों पे इतना दुष्कर्म, लगातार कम से कम 17-18 घटनाएं राजस्थान से रोज दुष्कर्म की आती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जो दोषी हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। कई बार तो इनके नेता या नेता के परिवार वाले भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आज तक राजस्थान में आपने देखा होगा, घटना होती है लेकिन घटना के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पुख्ता कार्रवाई नहीं होती। तो हम लोग सब आप लोगों के बीच में हैं। मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सच्चाई जनता तक पहुंचाने की। हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ऑपोजिशन है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं कि जो राजस्थान में हो रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग जमीन पे आएंगे, इन सभी जो भी दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं उनके साथ हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और इन सब लोगों को, इन सब बच्चियों को, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। तो ये मैंने अपनी बात आप लोगों के बीच रखी और आप लोगों ने देखा है कि ये सारी बातें इन लोगों को आपसी लड़ाई की वजह से ये हमारे राजस्थान में कुछ भी नहीं कर रहे। कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है। कोई ना कोई घटना, एक घटना नहीं, अब तो ये हालत हो चुकी है कि हर जिले से कोई ना कोई घटना रोजाना सामने आ। हमारा ऐसा शांतिपूर्वक प्रदेश है राजस्थान, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजस्थान की ये हालत मुद्दा है। और ये आज हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हमारी बहन बेटियां सड़क पे कहीं बाहर नहीं निकल सकती घर से, ये दोनों जो जिन पे एसिड अटैक हुआ वो तो एक अपने कोचिंग सेंटर जा रही थी, उनकी क्या गलती थी? उन पे इस तरह की चीज कैसे हुई? और ये जो तथ्य है, ये जो सारे जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, ये राजस्थान में आराम से खुले घूम रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हम पे कार्रवाई नहीं होगी। हम जो मर्जी आए हम लोग कर लें, लेकिन हम पे कार्रवाई कांग्रेस सरकार नहीं करने वाली। प्रदेश महामंत्री जी ने आप सब लोगों के बीच में रखी है। राजस्थान में केवल एक चीज चल रही है, मुख्यमंत्री बने रहने की लड़ाई और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई। इसके अलावा राजस्थान में कुछ भी घटे, सरकार को और कांग्रेस पार्टी को उससे कोई मतलब नहीं। अलवर में जो घटना हुई है उसमें 8 2 दिन हो चुके हैं, उन 8 में से एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। ये अलवर में घटित होने वाली कोई पहली घटना नहीं। आपको याद होगा कि किस तरह लव जिहाद की घटनाएं वहां पर रामगढ़ के अंदर हुई, किस तरह की घटनाएं बहरोड में हुई। एक समुदाय विशेष के द्वारा एक महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ और न्याय नहीं मिला तो बहरोड में कुएं में कूदकर एक महिला ने अपनी जान दी। किस तरह की घटनाएं हुई सरकार बनने के स्टार्टिंग में, थानागाजी में जिस तरह की घटनाएं हुई, दलित युवती की उसके पति के सामने जिस तरह गैंगरेप किया गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसका भी वीडियो वायरल कर दिया गया, देश के हर मोबाइल में पहुंचा दिया गया। सरकार ने मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं किया क्योंकि राजस्थान में लोकसभा के चुनाव थे और उनको वोट गिरने का डर था। ये सरकार और खासतौर पर इस पूरे मेवात इलाके में जिस तरह का वातावरण इन लोगों ने बना रखा है, वहां पर जिस तरह के अपराधी सक्रिय हैं और वो एक समुदाय विशेष के अपराधी हैं
और ये सरकार केवल उस समुदाय को बचाने के लिए, उसके समुदाय के अपराधियों को बचाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती इसलिए वहां पर अपराधी बेलगाम है और एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो राजस्थान को शर्मसार कर रही है। जैसा मैडम ने बोला 25,000 दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में हुई। ये वो 25,000 दुष्कर्म की घटनाएं हैं जो पूरे देश में होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं का 22%। राजस्थान में 1,55,000 महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं पिछले 3.5 साल में घटित हो चुकी है। ये राजस्थान के जो हालात है ये डराते हैं। पूरे देश में नंबर 1 पर दुष्कर्म की घटनाओं के मामले में राजस्थान है, महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान है, साइबर क्राइम के मामले में राजस्थान है, बच्चों की तस्करी के मामले में राजस्थान है। राजस्थान ऐसे जो बदनाम करने वाले काम है उनमें आज देश में नंबर 1 पर बना हुआ है और यही कारण है कि आज यहाँ पर पर्यटक आने से डरने लगे हैं। आप सरकार का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जितने पर्यटक इस प्रदेश में 3 साल पहले आया करते थे, आज उनकी स्थिति क्या है, वो कितने दिन यहाँ ठहरते हैं, किस तरह का इमेज इन्होंने पूरे देश और दुनिया में राजस्थान की बना दी है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आपसी झगड़े छोड़िए, आप में से कोई मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो जनता के लिए काम करे, जनता के बीच जाकर काम करे। मुख्यमंत्री राजस्थान के गृह मंत्री भी है और राजस्थान के गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री को आपने भी राजस्थान के किसी थाने में जाकर औचक निरीक्षण करते हुए कभी देखा हो? हमने ऐसी कोई तस्वीर देखी? राजस्थान की हालात बने हुए। हमारी सरकार से मांग है कि आप तुरंत प्रभावी कार्यवाही करते हुए पूरे प्रदेश में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है उसको रोकने का काम करें। अलवर दुष्कर्म के मामले में जो लोग इसके अभियुक्त के द्वारा बहुत सारी चीजें हम लोगों के बीच आती है, जनता के बीच आती है। कुछ दिनों पूर्व जिस तरह से इनके एक मंत्री कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, कितना हास्यास्पद बयान था। फिर कोई ये कह देता है कि चांद देखना और मंगलसूत्र पहनना पुरातन पंथी है, डोंट करना है। तो ये किस तरह से चलेगा? आप ये बताइए, क्या महिलाएं अपनी संस्कृति सभ्यता के अनुसार नहीं रह सकती है? ये तो मीरा बन्ना की भूमि थी जहाँ गांव की बेटी सबकी बेटी होती थी। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है उसका कितना पैसा लैप्स हो जाता है, आप बिल्कुल भी काम में नहीं लेते हैं। बड़ी शर्म की बात है जो गवर्नमेंट वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है उसका उपयोग नहीं करने के बाद और आप इस तरह से सबके सामने मुखर हो जाते हैं। जहाँ बच्चियों को बचाने की बात थी, आपके यहाँ से ऐसे बयान भी आते हैं। एक दिन तो एसपी ने कहा था कि हाँ ये रेप हुआ है और उसके तुरंत बाद किस दबाव में आकर के वो ये कहते हैं कि ये तो एक एक्सीडेंट था। एक 2.5 साल की बच्ची, हम खुद उस जगह पे गए थे, मैं और दिया कुमारी जी। हमने देखा कि क्या 1.5 किलोमीटर दूर 2.5 साल की बच्ची खेलने चली जाएगी। वो उनका ये दर्ज किया गया कि वो बच्ची खेलने आ गई थी और कुएं में डूब के मर गई, छोटी 2.5 साल की बच्ची। बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति है इस प्रदेश की। हम कहाँ कहाँ बचाने जाते हैं, देखने जाते हैं। अगर उसका पूरा वर्णन किया जाए तो इनको समझ में आएगा कि इनकी बहन बेटियां होती तो क्या ये सामने मुखर होते। गई हूँ और ये जो आपका सवाल है ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री जी को पूतल पे काम हो रहा है, जो हमारी हर जिले में महिला की टीम है, महिला